Good afternoon. Today we will discuss about remaining part of carbohydrate. हमने प्रीवियस लेक्चर में अगार और अकेसिया का डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लिया था। हम आज डिस्कस करेंगे हनी और ट्रैगाकैंथ के बारे में। ठीक है, तो हनी क्या होता है? हनी का सिनोनिम्स हो गया मधु। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है हनी का? हम हनी कॉम्ब आप सुने होंगे, हाइव बी मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। किससे हम ऑब्टेन होता है? एपिस मेलिफेरा एंड अदर स्पीसीज ऑफ एपिस से, बिलोंगिंग टू द फैमिली एपिडेई। मतलब जो हनी हमें ऑब्टेन होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। कौन से बी से मिलता है? एपिस मेलिफेरा से और अदर स्पीसीज ऑफ एपिस से, और बिलोंगिंग टू किस फैमिली का होता है ये? एपिडेई फैमिली का। जियोग्राफिकल सोर्स मतलब किस जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। हनी इज प्रोड्यूस इन इंडिया एंड मेजर प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब इंडिया के हिमाचल प्रदेश में ये ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ क्या कहते हैं अदर कंट्रीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में भी हनी का कल्टीवेशन और कलेक्शन होता है। कैरेक्टर्स मतलब जो फ्रेशली हनी होता है, जो फ्रेश प्रिपेयर्ड हनी होता है, उसका कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? कलर ट्रांसलूसेंट और येलो कलर का आपने देखा होगा कि येलो कलर का होता है लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखता है। ऑर्डर क्या होता है? प्लीजेंट ऑर्डर का होता है। टेस्ट स्वीट इन टेस्ट होता है। ऑन स्टोरेज हनी बिकम्स ओपेक एंड ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। हनी में क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट पाया जाता है, शुगर कंटेनिंग हनी होता है। तो इसमें क्या होता है? ये शुगर क्या करता है? क्रिस्टलाइजेशन करता है। तो वो जो हनी होता है और स्टोर करने पे वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर लेता है, या ओपेक मतलब झिल्ली टाइप का, उस टाइप का जो वो क्रिस्टलाइजेशन कर लेता है। ठीक है, स्टोर मतलब रखने पे। ये क्या होता है? इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हनी में मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन 30 to 40% ग्लूकोज होता है, 40 to 50% फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आगे समरी में दिया हुआ है। जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोन फॉर्म में होता है, और जो ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड फॉर्म में होता है। हमने अपने पहले लेक्चर के कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि ये जो क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो सैकराइड्स थे वो हाइड्रोलिसिस होने पे या तो कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते थे या एल्डिहाइड फॉर्म में। कीटोन क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ जो था वो कीटोन था, और जिसमें सी के साथ डबल ओ के साथ सी में एच भी जुड़ा होता था वो क्या है? एल्डिहाइड। जैसे आप यहाँ देखेंगे फ्रक्टोज में सेकेंड नंबर पे सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, और ग्लूकोज में क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सी के साथ एक अलग से एच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड होता है ये। ठीक है, और इसमें स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सुक्रोज भी होता है, डेक्सट्रिन होता है और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, एंड आल्सो कंटेन प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और कलरिंग एजेंट भी प्रेजेंट होते हैं। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ हनी। हनी को हम कैसे कलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं? नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट्स इज टेकन बाय द वर्कर बी। नेक्टर मतलब जो बी होती है वो सभी फ्लावर्स पे बैठती है। तो नेक्टर मतलब जो उसका रस होता है उसको वो निकालती है, हनी बी, वो नेक्टर उसी को बोलते हैं। ठीक है, वर्कर बी विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग होलो ट्यूब फॉर्म फ्रॉम द मैक्सिली एंड लैबियम। तो ये क्या करती है? जो वहाँ से जो सभी फ्लावर्स में क्यों बैठती है? जैसे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए वो क्या करती है? हेल्प होती है, ये हनी भी हेल्प करती है। तो ये जो हनी बी होती है वो फ्लावर के जो रस होता है उसको निकाल के वो एक
The nectar mainly contains sucrose, but as it passes through the esophagus into the honey sac of the worker bee, it comes in contact with the enzyme invertase, which is present in the salivary secretion. और ये एक जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, वो वैसा बनाती है, क्रिएट करती है पूरा। उसके बाद जो फ्लावर से रस लाती है उसको वहाँ पे कलेक्ट करती रहती है, ठीक है। तो नेक्टर इन्वर्टेज इन्वर्ट शुगर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेज इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट होता है। नेक्टर इज ए वाटरी सोल्यूशन कंटेनिंग 25% सुक्रोज एंड 75% वाटर। जो नेक्टर बी कंटेन करती है उसमें क्या होता है, 25% शुगर होता है और 75% क्या होता है, उसमें वाटर कंटेन होता है। वर्कर बीज डिलीवरी ऑफ हनी, वो हनी की डिलीवरी करती है। रिमूवल ऑफ, हम कैसे उसको बनाते हैं, उसके बाद हम रिमूवल ऑफ बी, हम बीज को कहते हैं रिमूव करते हैं। स्मोकिंग ऑफ कॉम, फिर इसकी जो छत्ता होता है उसको हम जलाते हैं। बाई सेंटिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन, अप्लाइंग ऑफ प्रेशर इज नॉट सजेस्टेड एज हनी इज लाइबल टू कंटामिनेशन ऑफ बीज वैक्स प्रेजेंट इन द कॉम। और फिर हम क्या करते हैं, उसको हम, और जो बाकी जो हनी का कंटेंट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। कुछ उसमें कंटामिनेशन भी आएंगे, जिसका छत्ता था उसके भी कुछ कंटामिनेशन आएंगे, तो हम उसको फिर रिमूव करते हैं। हनी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। हम उसको, जो हमने कॉम से हनी को ऑब्टेन किया उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको हीट करेंगे। फिर जो उसकी इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, उस पर फ्लोट होने लगेंगी। फिर हम उसको बाई क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, या ऊपर से जैसे कोई छन्नी टाइप का वैसा लगा के उसको हम वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। आफ्टर हीटिंग एंड रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, हनी शुड बी कूल्ड रैपिडली टू अवॉइड कलर डार्कनिंग ऑन स्टोरेज, ठीक है। हनी, ये जैसे आपने अगार और अकेसिया का एक समरी देखा था, वैसे यहाँ पे हनी का भी है सिनोनिम्स। इसको हम क्या क्या कहते हैं, मधु, हनी प्यूरिफाइड और बिलो फैमिली क्या क्या थी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या था, एपिस मेलिफेरा एंड और अदर स्पीसीज ऑफ एपिस से ऑब्टेन हो रहा था। यहाँ 2 लिखा हुआ है, एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा। फैमिली एपिडेई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। सुक्रोज 2% यहाँ लिखा हुआ है। और यूज क्या, हम किस यूज मिलाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक की तरह, डिमल्सेंट की तरह हम यूज करते हैं। इन कफ मिक्सचर, कफ सिरप जो होती है उसमें हम स्वीटनिंग, एज ए स्वीटनिंग एजेंट हम हनी को ऐड करते हैं। वेहिकल फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मतलब जो भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हम प्रिपेयर करते हैं वो क्या होती है, मतलब बहुत कड़वी, उसका टेस्ट बहुत पंजेंट टाइप का आता है, तो इसीलिए हम हनी मिलाते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में। अडल्ट्रेंट्स क्या है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर से हम इसको मतलब मिक्सचर जो होता है, जो अडल्ट्रेंट्स मतलब जो मिलावट होती है, हम आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर के साथ इसको कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, ट्रैगाकैंथ। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रैगाकैंथ के बारे में। सिनोनिम्स क्या है ट्रैगाकैंथ का, गम ट्रैगाकैंथ, और या तो नॉर्मल इसको ट्रैगाकैंथ बुलाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, ये किससे ऑब्टेन होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट में एक्जुडेशन करते हैं, मतलब इंसीजन, कोई कट करते हैं, उसके बाद फिर उसको उसकी ब्रांच से हम कलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही जैसे हम अकेसिया कलेक्ट कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे ट्रैगाकैंथ को कलेक्ट करेंगे। ये किससे ऑब्टेन होता है, एस्ट्रागैलस गमीफर, फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर एंड अदर स्पीसीज ऑफ एस्ट्रागैलस, ठीक है। हम इसको एस्ट्रागैलस गमीफर से ऑब्टेन करते हैं, बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी। ये किस फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब कहाँ पे ऑब्टेन होता है, ईरान में, टर्की में, इराक में, साइरिया में, और इन इंडिया, घरवाल, कुमाऊँ एंड पंजाब में ऑब्टेन होता है। इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन होता है। डिस्क्रिप्शन, मतलब ट्रैगाकैंथ का कलर क्या होगा, वाइट टू येलोइश, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट म्यूसिलेजिनस, मतलब म्यूसिलेज की टाइप का टेस्ट आएगा। शेप थिन, मतलब पतला, फ्लैटन, रिबन लाइक फ्लैक्स, और मोर और लेस कर्व, मतलब कर्व।
साइज 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मिलीमीटर इन साइज का होता है। The gum is horny translucent with transverse and longitudinal ridge. Fractures of drug is short. ठीक है। It is partially soluble in water and insoluble in alcohol. मोस्टली जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग देखी वो वाटर में इजिली सॉल्युबल और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेनली इसमें 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, पहला ट्रैगाकैंथिन और दूसरा बैसोरिन। ट्रैगाकैंथिन कितने परसेंट होता है? वो 8 to 10% और बैसोरिन क्या होगा? 60 to 70%। स्टैंडर्ड्स इसमें क्या क्या है? फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर जो है नॉट मोर देन 1%, मतलब 1% से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। इतना मतलब 1% कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। सल्फेटेड एज जैसे नॉट मोर देन 4%। मॉइस्चर कंटेंट नॉट मोर देन 15%। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, हम ट्रैगाकैंथ का कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे करेंगे? ट्रैगाकैंथ क्या होता है? ये हाई एल्टीट्यूड में इसका कल्टीवेशन होता है। ये 1000 to 3000 मीटर की हाइट पे ये होता है। दिस shrub of ट्रैगाकैंथ आर ग्रोन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 3000 मीटर एंड दे आर थॉर्नी। ठीक है। द गम इज एक्सुडिंग आउट इमीडिएटली आफ्टर इंजरी ऑफ प्लांट। पहले बताया कि इसकी प्लांट में इंजरी करके इंसीजन करके हम इसको ऑब्टेन करेंगे। ट्रैगाकैंथ गम इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ पिथ एंड मेडुलरी रेज इनटू गमी सब्सटेंस। इंसीजन आर मेड ऑन वेरियस पार्ट ऑफ स्टेम, मतलब इंसीजन हम स्टेम के कई जगह पे कर देते हैं। द फ्लूइड विच ओस आउट इज कॉल्ड ट्रैगाकैंथ। जो फ्लूइड हमें ऑब्टेन होता है उसे हम ट्रैगाकैंथ कहते हैं और उसको हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं। द गम इज इन इरेगुलर फ्लैटन फ्लैक्स विद रिबन लाइक अपीयरेंस। इसको हम जब ड्राई करते हैं तो ये फ्लैटन फ्लैक्स टाइप रिबन टाइप का हमें दिखता है। एंड इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर एवरी ईयर, मतलब हर साल हम अप्रैल से नवंबर तक में इसकी पूरी ये प्रोसेस होती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ट्रैगाकैंथ। ट्रैगाकैंथ का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या है? जैसे ट्रैगाकैंथ फॉइल विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ 10% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? डीप येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो हमें कंफर्म होगा ट्रैगाकैंथ इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? हम इसका रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इन कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? वो वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है। तो जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ट्रैगाकैंथ प्रेजेंट है। और आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्रीन कलर देगा। फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेड प्रेसिपिटेट देगा। और लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ये स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर ट्रैगाकैंथ। ठीक है। ये पूरी ट्रैगाकैंथ की समरी है। इसको गम ट्रैगाकैंथ और ट्रैगाकैंथ बायोलॉजिकल सोर्स क्या था? एस्ट्रागैलस गमीफर और फैमिली किस था? लेग्यूमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था? जो वाटर सोल्यूबल था वो ट्रैगाकैंथिन था और जो वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन था वो बैसोरिन था। और मेथॉक्सी ग्रुप स्वेल इन वाटर। ठीक है। यूज क्या? वैसे ही सेम, मतलब मोस्टली यूज एज आ हनी की तरह इसका भी यूज होगा। डिमल्सेंट की तरह, इमोलियंट की तरह, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट, यूज इन लोशन एंड स्पेरिमिसाइडल जेलीज की तरह हम इसको यूज करेंगे। और इसका अडल्ट्रेंट्स क्या क्या है? हॉग ट्रैगाकैंथ, सिट्रल गम और सिराज गम से हम इसका मिक्सिंग करते हैं मतलब इसके साथ। कॉमन कार्बोहाइड्रेट टेस्ट पर हमने तो पहले स्पेसिफिक पढ़ लिया है कि अगार में क्या होगा स्पेसिफिक टेस्ट, अकेसिया के लिए क्या होगा और हनी के लिए क्या होगा और ट्रैगाकैंथ। कॉमन ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है। कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? मॉलिस टेस्ट करते हैं। हम क्या लेंगे? सैंपल लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना होगा। उसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे और उसके बाद
अल्फा नेप्थनॉल मिलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, पर्पल कलर रिंग मिलेगी एट जंक्शन ऑफ टू फेज। मतलब एक क्या कहते हैं, दो फेज के बीच में एक जंक्शन बनेगा जहाँ पे पर्पल कलर हमें दिखेगा। ये जो ऊपर फिगर बना है उसमें दिख रहा है दो फेज अलग अलग और बीच में लाइनिंग है वो पर्पल कलर की है, तो ये कंफर्म करता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये मॉलिस टेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, मतलब फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद इक्वल क्वांटिटी ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए और बी। फेलिंग सोल्यूशन दो ए होता है और बी होता है, दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, मतलब रेड कलर का हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, एकदम डार्क रेड कलर का अगर हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ तो मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, थैंक यू।